एडवोकेट आसिफ नकवी, सेक्रेटरी ऑफ बॉम्बे सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट। हमने ये आंदोलन शुरू किया है, ये चेन हंगर स्ट्राइक है जो हमने कंटिन्यू की है कल से, और ये इसके वजह से है कि हमारे को बिना बताए ये चीज़ कोर्ट जो है ट्रांसफ़र हो रही है। हमको पहले बताया गया 8 कोर्ट, अभी जब हमने बोला कि लिखित में दो, पीजे साहब को, हमारे प्रिंसिपल जज है, उनसे मांगा, तब जाके कल उन्होंने हमको लिखित में बताया कि बहुत सारी कोर्ट जाने वाली है। क्यों हमसे छुपा रहे, क्यों हमसे छुपाया गया? पहले तो हमको बताया नहीं जाता है कि ये कोर्ट शिफ्ट होने वाली है, कुछ भी बताया नहीं जाता है। आपको पहले सहमति लेनी चाहिए। एसोसिएशन अगर जाना चाहता है, किधर काम करना चाहता है, पहले सहमति तो लो। आप सहमति लेते नहीं हो, आप बोलोगे कि भाई चले जाओ, बेलापुर में बना दिया है, आप चले जाओ, कैसे होगा? इससे लिटिगेंट्स को भी तकलीफ़ होगी, एडवोकेट्स को तकलीफ़ होगी। आप समस्या एडवोकेट्स की समझ नहीं रहे हो और आप उसको ज़बरदस्ती उस पर थोप रहे हो कि आपको ये एक्सेप्ट करना है और आपको मज़गाँव जाना है, तो वो हमको एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए हम लोग हंगर स्ट्राइक पे गए हैं। जय हिंद। मैं एडवोकेट अमरीन शरीफ, मैं सिटी सिविल और बॉम्बे सेशंस पे प्रैक्टिस करती हूँ। ये तो सब बात हो गई छोटी मोटी तकलीफ़ों की, लेकिन औरतें जो यहाँ से वहाँ जाती हैं, वहाँ पे हाइजीन के इश्यूज़ हैं। हर नई जगह में नया सेटअप करने के लिए परेशानी होती है। सीनियर्स हम जैसे कम एज वाले कम प्रैक्टिस के लोगों को भेज देते हैं कुछ बैक मैटर्स के लिए हाई कोर्ट। जब सिटी सिविल यहाँ है और हाई कोर्ट वहाँ है, तो भी कितने मैटर्स डिसमिसल हो जाते हैं। जब हम लोग किसी एक मैटर के लिए सिटी सिविल में या सेशंस में अवेलेबल होते हैं और वहाँ टाइम से 5-10 मिनट पहुँच जाते हैं, तो हमारे पास बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ये इतना आसान नहीं है मैनेज करना। जैसे हम लोग एफवाई में पढ़ते हैं, साथ साथ टीवाई की तैयारी नहीं कर सकते, तो हम लोग वैसे ही यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हम जंप नहीं कर सकते हर जगह। हमें हर जगह हर चीज़ को बराबर वैल्यू दे करके पहुँचना होता है। मेरा नाम एडवोकेट प्रकाश तिवारी, मैं पिछले 30 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं इसी बार में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं एक्सक्लूसिव इसी बार में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं हमने आज तक हमारे पहले के एसोसिएशन ने या उसके पहले के एसोसिएशन या प्रेजेंट एसोसिएशन ने हमने कभी डिमांड रखा नहीं कि हमको एक सेपरेट कोर्ट बना के दो, हमको सेपरेट जुडिशन करके दो। हमने कभी डिमांड नहीं किया। इस लाइक हाई कोर्ट ऐसा बिहेव कर रहा है जैसा किंग इज ऑलवेज राइट। किंग अपना हाई कोर्ट है, तो हमारे जो पीजे हमारे साहब हैं, हमारे जो प्रिंसिपल जज हैं, ऐसा बिहेव कर रहे हैं विदाउट आस्किंग टू अस। हमको बिगर पूछे, उन्होंने बिगर पूछे, बिगर कंसेंट लिए उन्होंने हमको वहाँ ज़बरदस्ती शिफ्ट कर रहे हैं। हमको हमारी कोई मांग नहीं है। हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, कोर्ट अवेलेबल है, जुडिशन अवेलेबल है, लेकिन ये ज़बरदस्ती का किया जा रहा है और कुछ बात नहीं है। इसलिए हम ये भूख हड़ताल बैठे हैं और ये हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो हम शुरुआत किए हैं, कल एक दिन हुआ भूखा हड़ताल का। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कल सुबह से कुछ खाया नहीं है, हमारे सेक्रेटरी साहब ने कुछ खाया नहीं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कुछ खाया नहीं। कल से सब उपवास बैठे और हम कंटिन्यू करेंगे। और ये हम जो हमारा जो ये आंदोलन है, ये हम 2 तारीख से और तीव्र करने वाले हैं। और आई एम अरविंद तरेला, ऑडिटर ऑफ द सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट बार एसोसिएशन। मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सम कोर्ट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो मज़गाँव कोर्ट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। उसमें से कमर्शियल कोर्ट जा रहे हैं, समरी सूट जा रहे हैं। तो मोस्टली मैं सिविल साइड में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे ज़्यादा मैटर कमर्शियल और समरी सूट है, और दोनों साइड में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोनों साइड में जो पॉसिबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एक मैटर यहाँ पे रहेगा और दूसरा मज़गाँव में रहेगा, तो पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो ट्रैफिक का इशू है। और सेकंडली स्टेशन भी लंबा है, तो मैं एक दिन में 2 मैटर तो नहीं कर सकता हूँ। मज़गाँव कोर्ट या सिटी सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट जो शिफ्ट हो रहा है, उससे यहाँ के एडवोकेट को तकलीफ होने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन का, टाइम मैनेजमेंट का, क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएंगे, क्लाइंट को तकलीफ होगा, आने जाने का कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम जो कन्वीनियंट रेट में सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को जस्टिस दिलाने के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। मैं सुनंदा नंदियार, कमेटी मेंबर ऑफ द बार एसोसिएशन। हमारा 2 दिन से कंटिन्यू स्ट्राइक चालू है, जो कि यहाँ से मैटर ट्रांसफ़र हो रही मज़गाँव कोर्ट, उसी के विरोध में। लेकिन 2 दिन में कुछ भी ऐसा पॉजिटिव अप्रोच अभी तक आया नहीं है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। अभी 2 तारीख को मैटर उधर जाएंगे, तो वकील लोगों को थोड़ी सी इनकन्वीनियंट हो सकता है ट्रैवलिंग के लिए। अभी उधर कैंटीन भी नहीं है, तो सबको दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए हमारा ये उपोषण कंटिन्यू चालू ही रहेगा। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट डारकर। आमचं या बायफर्केशनला कडक विरोध आहे, ठाम विरोध आहे। कारण आम्हाला पण असं ऐकायला आलेलं आहे की हायकोर्टला अजून जागा कमी पडते आहे आणि त्यासाठी सिटी सिव्हिल कोर्टाची जागा त्यांना हवी आहे। पण यावेळेला एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की बाजूला मुंबई युनिव्हर्सिटीची एवढी मोठी बिल्डिंग आहे। कलिदाला मुंबई युनिव्हर्सिटी ऑलरेडी शिफ्ट केलेली आहे
तर ही बिल्डिंगसुद्धा रिकामी करून त्यांना घेता येईल, जेणेकरून वकिलांची, पक्षकारांची आणि त्याचप्रमाणे स्टाफची होणारी गैरसोय ही थांबवता येईल. या बाजूला समजा कोर्ट ट्रान्सफर झालं हायकोर्टचे, बाजूला इकडे सिटी सिव्हिल कोर्ट आहे, आमच्या पाठीमागे कोऑपरेटिव्ह कोर्ट आहे, अपिलेट कोर्ट, बेलाड पिअरला कोऑपरेटिव्ह कोर्ट आहेत. अशी सगळी लागून कोर्ट असल्यामुळे वकिलांना इकडच्या जवळच्या जवळ फिरणं हे चांगलं सोयीचं होतं. कोर्ट जर दूर टाकलं आणि काही कोर्ट इकडे नेले तर वकिलांना माझगावला जाणं, इकडे येणं, हायकोर्ट अटेंड करणं, कोऑपरेटिव्ह कोर्ट अटेंड करणं आणि अपिलेट कोर्ट अटेंड करणं, ह्या सर्व गोष्टी अतिशय गैरसोयीच्या आहेत. मैं एडवोकेट भास्कर सरोदे, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द बॉम्बे सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट बार एसोसिएशन मुंबई. ये जो बाइफर्केशन कर रहे हैं, माझगांव कोर्ट में भेज रहे यहाँ से, वो सब गलत हो रहा है. जब हम थे, हमें मीटिंग के लिए बुलाया था, तभी भी हमने अपोज किया था. हमने एक इशू उठाया था कि यहाँ पर 5 कोर्ट वैकेंट थे पिछले 1-1.5 साल से. वो कोर्ट नहीं, मतलब उन्होंने वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं किया. वही नहीं, 200 से ज़्यादा स्टाफ भी डिफिशिएंट स्टाफ था यहाँ पर. उसकी वजह से सभी लॉयर को बहुत तकलीफ़ होती थी. तो वो इशू हमने उठाए, बोले वो पहला कंप्लायंस करो, उसके बाद में अपन माझगांव का सोचेंगे. तो उसके बाद में हमारा इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, इसीलिए दोबारा मीटिंग नहीं हो सकी. लेकिन ये अपोज करने के लिए इन द मंथ ऑफ जून हमने रेजोल्यूशन पास किया था कि अपोजिंग द बाइफर्केशन एंड शिफ्टिंग द एनी कोर्ट टू द माझगांव कोर्ट. तो पहले से ये बार एसोसिएशन का ये व्यू है कि वहाँ पर जो फैसिलिटी है वो ना लिटिगेंट के लिए, मतलब वहाँ पर जो फैसिलिटी है पूरी नहीं है. वहाँ पर प्रॉब्लम्स है, स्कूल है, वहाँ पर पार्किंग के प्रॉब्लम है, लिफ्ट के प्रॉब्लम है. तो उसी वजह से ना वहाँ पर कोई मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है. ये सब चीज़ों की वजह से माझगांव कोर्ट नॉट ओनली फॉर द लिटिगेंट बट फॉर एडवोकेट्स आल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अटेंड द केसेस इन टाइम. सर, मैं विशाल विठलराव इंगोले, पहले भी वाइस प्रेसिडेंट था पहली कमेटी में और इस कमेटी में भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ. सबसे बड़ी बात जो मेरे वकीलों ने सबने बताई है वो तो मैं रिपीट नहीं करूँगा कि क्या हो रहा है. सबसे पहले ये लोगों ने जितने भी कोर्ट के बाइफर्केशन या अलग अलग विभागों में उनको बांट दिया है, उसकी वजह से वकीलों का एग्जर्शन हो रहा है. और सबसे बड़ी बात ये मुद्दा किसी के ध्यान में नहीं आया है कि वकीलों को इतने एग्जर्शन की वजह से हमारे वकील हमको हर महीने, या बोलना नहीं चाहिए लेकिन अटैक से जा रहे हैं कम उम्र में. क्यों कि यहाँ से एग्जर्शन रहता है, टेंशन रहता है, मेरा मैटर यहाँ नहीं निकल जाए, वहाँ जाऊँगा तो वहाँ हम जब किसी क्लाइंट से अपना वकालतनामा फाइल करते हैं या कोई फ़ीस लेते हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि उनको पूरे न्याय मिले. लेकिन अगर आप टुकड़ों में बांटोगे, हाँ नज़दीक हो तो बात अलग थी, लेकिन एक गोरेगांव में है, दूसरा इधर है, ये हाई कोर्ट है. तो हम लोग यहाँ पे जितने भी वकील हैं, पहले ऐसा नहीं था. जब से ये एग्जर्शन बढ़ा है वकीलों का एकदम मतलब हार्ट अटैक का जो उनका प्रमाण है वो बहुत बढ़ा हुआ है. आय एम ॲडव्होकेट गफ्फार ठोंगे. मी ह्या कोर्टामध्ये 25 वर्षापासून प्रॅक्टिस करतो आहे. पहिल्यांदा ज्या वेळा शिवडी कोर्ट बनला त्या टायमाला आम्ही डिमांड केला होता NCC बिल्डिंग जे आमच्या परमायसेसमध्ये आम्हाला तिथे कोर्ट बनवून द्या. ते सर्वात बॅटर राहणार आणि हे जे भानगडी आहे हे मिटून जाणार. मी शासनाकडे आणि इतर लोकांना मी विनंती करतो आहे की आम्हाला NCC बिल्डिंग आम्हाला द्या आणि इथे सर्व कोर्ट एकंदरच राहू द्या. त्याच्याशी सर्वांना प्रॉब्लेम होतो. माझं नाव दीपक राधारमण मंडल, मी एडवोकेट क्लर्क है और मेरे बोलने में जब कुछ मिस्टेक हो जाता होगा तो मैं सबसे पहले माफ़ी मांगता हूँ. हम लोगों का ज़रा ख्याल किया जाए कोर्ट को शिफ्ट करने के पहले, क्योंकि अभी समझिए कोई एडवोकेट यहाँ पर है, उनका मैटर सिटी कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है. अभी वो इधर अटेंड करके किसी को रख सकते कि बाबा उनके जूनियर को कि बाबा मैं हाई कोर्ट का मैटर कंप्लीट करके आता हूँ. तो अभी अगर इधर माझगांव कोर्ट में जाएंगे तो उधर किम बैक अगर मैटर रख दिया तो आने जाने में तो उनका पूरा दिन निकल जाएगा.